हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे कंप्यूटर बेसिक सीरीज़ के डे 3 पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम माउस को पूरी तरह से समझेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के वीडियो में आपको बताया था कि माउस क्या होता है, तो चलिए आज अब हम लोग माउस को पूरा समझते हैं। माउस को पूरा समझने से पहले हम लोग माउस के टाइप्स को जान लेते हैं। जैसे दोस्तों, माउस कई तरह का होता है, लेकिन हमारे सामने जो भी माउस है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लाइट जल रहा है, तो ये एक ऑप्टिकल माउस हुआ। और ये बिना वायर वाला माउस है दोस्तों, तो इसे वायरलेस माउस भी कहते हैं। तो आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि माउस को यूज़ कैसे करते हैं, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग माउस के यूज़ को समझते हैं। माउस को चलाने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि हमें उसे पकड़ना रहता है और हमें जिस दिशा में अपने पॉइंटर को लेके जाना है उस दिशा में माउस को लेके जाना है। अगर हमें लेफ़्ट की ओर लेके जाना रहता है तो देखिए मैं लेफ़्ट की ओर लेके जाऊंगा तो हमारा माउस का पॉइंटर जो है वो भी लेफ़्ट जाएगा। जैसे आप देखिए मैं कर रहा हूँ, मैं लेफ़्ट लेके जा रहा हूँ तो देखिए हमारा पॉइंटर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो भी लेफ़्ट की ओर जा रहा है। अगर मैं राइट की ओर लेके जाऊँगा, जैसे आप देखिए मैं राइट की ओर लेके जा रहा हूँ तो देखिए हमारा पॉइंटर जो है वो अभी राइट की ओर जा रहा है। इसी तरह अगर हम लोग ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो देखिए ऊपर जा रहा है, और अगर हम लोग नीचे की ओर लेके जाएंगे माउस को तो देखिए माउस का पॉइंटर नीचे जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि माउस के 3 पार्ट होते हैं। अभी हम लोग आगे इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। ये जो होता है इसे हम लोग लेफ्ट क्लिक बटन कहते हैं। ये जो होता है इसे हम लोग राइट क्लिक बटन कहते हैं, जो कि हमारे राइट हैंड साइड होता है। और बीच में जो आप देख पा रहे होंगे इसे हम लोग स्क्रॉल व्हील कहते हैं। स्क्रॉल व्हील को चलाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये ऑटोमेटिक घूमते रहता है, बस हमें इसे धीरे से ऐसे घुमाना रहता है। तो देखिए हमारा स्क्रॉल व्हील घूम रहा है। दोस्तों, माउस हैंडलिंग में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमें माउस को बहुत ज़ोर से नहीं पकड़ना रहता है, हमें इसे धीरे से देखिए जैसे ये किनारे जगह है यहाँ पे धीरे से अपने 2 उंगलियों से इसे ऐसे पकड़ना रहता है। ये हमारा छोटा माउस है तो 2 उंगली से आराम से ये आ जाएगा और इसे धीरे धीरे ही ले जाना रहता है। हम अगर ज़ोर से माउस को पकड़ेंगे और ज़ोर से ऐसे करके पकड़ के हिलाने का कोशिश करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, इधर उधर नाचते रहेगा। इसलिए हमें कोशिश करना है कि माउस को हल्के हाथों से पकड़ना है और फिर उसे लेफ़्ट ले जाना है या राइट ले जाना है या ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, वो देखना है जैसे हमें यूज़ करना है। तो चलिए अब डिटेल में माउस को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बतलाया कि अगर हम लोग माउस को राइट की ओर लेके जाते हैं तो हमारा कर्सर राइट की ओर जाता है। अगर हम लोग माउस को लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हमारा कर्सर लेफ्ट की ओर जाता है। अगर हम लोग माउस ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हमारा कर्सर ऊपर जाता है। और अगर हमारा माउस को अगर हम नीचे की ओर लेके जाते हैं तो हमारा कर्सर नीचे की ओर जाता है, जैसा कि आपने फिर से अभी स्क्रीन पे देखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ माउस को। माउस को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ उसे हम लोग राइट क्लिक बटन कहते हैं। उसके दूसरी ओर जो है उसे हम लोग लेफ्ट क्लिक बटन कहते हैं, और ये जो बीच में है उसे हम लोग स्क्रॉल व्हील कहते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम माउस के सभी पार्ट्स को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट क्लिक को समझते हैं। दोस्तों, जो लेफ्ट क्लिक है उसे हम लोग लगभग 90% टाइम यूज करते हैं। लेफ्ट क्लिक हमें बहुत सारे काम करने में मदद करता है, जैसे कि अगर हमें किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करना हो, जैसा कि मैं आपको अभी ये करके दिखाता हूँ कि जैसे हमारे स्क्रीन पे ये न्यू फोल्डर 3 बना हुआ है। दोस्तों, अगर हमें इसे सेलेक्ट करना हो तो इसे हम एक बार क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारा जो न्यू फोल्डर 3 है वो सेलेक्ट हो गया है। या फिर अगर हमें किसी भी फाइल को सेलेक्ट करना हो, जैसे दोस्तों हमारे सामने ये फाइल एक बना हुआ है, अगर हमें इसे सेलेक्ट करना हो तो हम इसे भी एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो फाइल है देख सकते हैं वो भी सेलेक्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, आप सेलेक्टेड फाइल और अनसेलेक्टेड फाइल के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं कि सेलेक्ट करने के बाद हमारे फाइल के पीछे एक छोटा सा शैडो बन जाता है। इसी से हमें पता चलता है कि हमारा फाइल जो है वो सेलेक्ट हो गया है। दोस्तों, अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमें फाइल सेलेक्ट करने की जरूरत क्या है, तो मैं आपको बतला दूं कि फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद ही हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें उस फाइल को ओपन करना हो तो हम उसे एक बार ऐसे क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर एंटर का अगर बटन दबा देंगे तो देखिए दोस्तों वो फाइल हमारा खुल गया। या अगर हमें एंटर बटन नहीं दबाना हो और फिर भी उस फाइल को खोलना हो तो उसे हम 2 बार क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा फाइल खुल गया। दोस्तों, जो ये अभी मैंने क्लिक किया उसे लेफ्ट क्लिक किया, मतलब अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, तो हमें लिखा हुआ आ रहा है कि ये फोल्डर जो है वो खाली है। दोस्तों,
ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी फाइल को खोलने के लिए डबल क्लिक ही करना रहता है। जैसा कि मैंने आपको अपने टास्क बार वाले वीडियो में बतलाया था कि हमें हमारा अगर कोई भी फाइल टास्क बार में पिन किया हुआ हो तो उसे हम सिंगल क्लिक से ही खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारा पावर पॉइंट खुला हुआ है, तो उसे अगर हम एक क्लिक करेंगे यहाँ पे लेफ्ट में तो ऑटोमेटिक हमारा जो पावर पॉइंट है वो खुल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेफ्ट क्लिक के और कुछ ऑप्शन भी मैं बतला देता हूँ कि जैसे कि अगर हमें किसी भी फोल्डर को या कोई भी हमारा एप्लीकेशन जो खुला हुआ है उसे अगर मिनिमाइज करना हो तो भी हम लेफ्ट क्लिक को एक बार मिनिमाइज वाले बटन में ले जाके क्लिक करेंगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर उसे क्लोज करना हो तो भी हम यहाँ पे जो क्रॉस वाला साइन बना हुआ है उसमें जाके एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा लेफ्ट क्लिक से ही वो फाइल क्लोज होता है। तो इससे आप समझ सकते होंगे दोस्तों कि हमारा लेफ्ट क्लिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है माउस का और जिसे हम लोग बहुत ही बार यूज करते हैं। अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लेफ्ट 2 बार क्लिक करना है या 1 बार क्लिक करना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज़ करना सीखेंगे वैसे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें लेफ्ट क्लिक को 1 बार क्लिक करना है या 2 बार क्लिक करना है। इसके साथ ही दोस्तों लेफ्ट क्लिक का और बहुत सारा काम होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग वर्ड में काम कर रहे हैं और वर्ड में काम करने के बाद हमारे बहुत सारे, जैसे मैं आपको ये वर्ड खोल के दिखला रहा हूँ, ये देखिए मैंने वर्ड में कुछ रैंडम टेक्स्ट जो है वो इसमें इंसर्ट करके रखा हुआ है। अब मैं मान लेता हूँ कि मुझे कुछ, जैसे यहाँ पे जो है वीडियो प्रोवाइड्स, इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो भी सेलेक्ट करने के लिए हमें लेफ्ट क्लिक का यूज़ करना रहेगा। हम लोग क्या करेंगे कि शुरुआत में जहाँ से हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पे लेफ्ट क्लिक को दबाएंगे और हम राइट साइड की ओर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये वीडियो प्रोवाइड्स ये जो है हमारा सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि इसके पीछे नीला सा बैकग्राउंड बन गया है। अब सेलेक्ट करने के बाद ही हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा हेडिंग है, इसको हम चाहते हैं कि बोल्ड कर दें, ये बोल्ड हो जाएगा। इसको हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट हम लोग बढ़ा दें तो ये बढ़ा फॉन्ट देखिए दोस्तों अब इसका साइज बढ़ गया है। दोस्तों अगर आपने अभी वर्ड देख के आपको अगर टेंशन हो रहा होगा कि ये सब चीज़ हम कैसे सीखेंगे तो आप हमारे कंप्यूटर चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको इस चीज़ का पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपको हम वर्ड में भी बहुत ही बढ़िया कंटेंट देने वाले हैं जो देख के आपको वर्ड में कंप्लीट डाउट जितना भी आपका है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको वर्ड पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको लेफ्ट क्लिक का मतलब समझा रहा था और उसके यूजेस समझा रहा था तो उससे आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट क्लिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्क्रीन में जाके और एक चीज़ देख लेते हैं कि लेफ्ट क्लिक और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे दोस्तों हमने अभी मिनिमाइज किया तो देखिए वर्ड मिनिमाइज हो गया। लेफ्ट क्लिक के साथ दोस्तों हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरा ये फोल्डर है, इस फोल्डर को मैं दूसरी जगह लेके जाना चाहता हूँ तो लेफ्ट क्लिक में ऐसे क्लिक करेंगे और फिर उसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा फोल्डर दूसरे जगह चला जाएगा। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ आ गया। अभी दोस्तों मैंने इसे अलाइन कर रखा है अपने आइकन्स को तो ये फोल्डर ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। लेकिन अगर मैं इसे अनअलाइन कर दूंगा तो मेरा फोल्डर यहाँ पे भी आके रहेगा। तो दोस्तों आपने लेफ्ट क्लिक के बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी यूजेस को सीख लिया है और जैसे जैसे दोस्तों आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते रहेंगे वैसे वैसे उसके सारे फंक्शंस को एक बार में ही समझ जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब राइट क्लिक को समझते हैं। जो राइट क्लिक है उसे क्लिक करने के बाद हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखता है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का मतलब हम जिस जगह राइट क्लिक वाले बटन को प्रेस करते हैं उस जगह हमें क्या क्या करने को मिल सकता है। जैसा दोस्तों अभी हम अपने होम स्क्रीन पर जाते हैं और होम स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं तो जैसे ही मैंने होम स्क्रीन पर राइट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मेन्यू खुला। इसी को हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कह सकते हैं। इस मेन्यू में आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें आई हैं जैसे व्यू में लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखलाया था कि आइकन्स को कैसे लार्ज, स्मॉल और ये मीडियम करते हैं। साथ ही साथ 3 ऑप्शंस भी दिख रहा है, ऑटो अरेंज, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन्स। ये सभी आइकन्स, ये सभी फीचर्स हैं जो हमें राइट क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन में करने को मिलेगा। उसी तरह आप देख रहे हैं शॉर्ट बाय दिया हुआ है, रिफ्रेश दिया हुआ है, अंडू डिलीट दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है। अगर हम न्यू में जाएंगे तो देखिए हमें इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। अगर हमें एक नया फोल्डर बनाना है तो देखिए हम राइट क्लिक करेंगे तो न्यू में जाएंगे, वहाँ पे फोल्डर में लेफ्ट क्लिक करेंगे, हमें क्या है हमारे सामने एक नया फोल्डर आ गया। वैसे दोस्तों हम आपको एक वीडियो में अलग से ये सभी चीज़ों के बारे में फिर से बतलाएंगे जो ये सभी का मतलब क्या होता है, तो आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। उसी तरह दोस्तों जैसा अभी हमने होम स्क्रीन पर राइट क्लिक किया और देखा कि हमारे सामने इतने सारे मेन्यूज आ रहे हैं। अगर हम वर्ड में जाएं और वर्ड में जाकर राइट क्लिक करें, चलिए जैसे हमारे सामने ये वर्ड है, वर्ड में मैं गया
और वर्ड में मैंने यहाँ पे एक राइट क्लिक किया तो देखिए यहाँ मुझे इतने सारे ऑप्शंस मिले। होम स्क्रीन वाले मेन्यू में और इस मेन्यू में अंतर है, आप देख सकते होंगे। वहीं मैं अगर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक को दबाए रखा और मैंने उसे ड्रैग किया तो देखिए ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैं देखूंगा कि इन टेक्स्ट के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए फिर मैं इस पर राइट क्लिक कर दूँगा तो देखिए इस टेक्स्ट को मैं कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, पैराग्राफ में ला सकता हूँ। ये सभी ऑप्शंस मुझे दे रहा है। फिर से दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इन सभी ऑप्शंस को देख के अभी आप डरिए मत। इन सभी ऑप्शंस पे एक डिटेल और डेडिकेटेड वीडियो आएगा जब हम आपको वर्ड पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि राइट क्लिक को हम लोग स्पेशल बटन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो हमें एक अलग सा मेन्यू दिखता है और उस मेन्यू में अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों हमने राइट क्लिक के बारे में भी समझ लिया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग माउस के थर्ड पार्ट यानी कि हम लोग इस स्क्रॉल व्हील को भी समझ लेते हैं। स्क्रॉल व्हील बेसिकली हमें दोस्तों पेजेस को अप या डाउन करने में मदद करता है। जैसे ये मेरा वर्ड का पेज है, वर्ड में मैंने कुछ टेक्स्ट डाल रखा है, ये पेज इस तरह। अब मुझे मान लीजिए इसके बाद का पढ़ना है, इस पेज के नीचे क्या लिखा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, अपने स्क्रॉल व्हील को ऐसे स्क्रॉल करूँगा तो देखिए उसके नीचे लिखा हुआ जो भी फॉन्ट था वो अब हमें दिख रहा है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इसके साथ ही अगर हमें वेब पेजेस में जब हम लोग इंटरनेट चलाएंगे और वहाँ पे भी पेजेस को स्क्रॉल करना रहेगा, मतलब जितना हमें डिस्प्ले कर रहा है उसके नीचे भी देखना है कि क्या लिखा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग स्क्रॉल व्हील का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट माउस के बारे में वीडियो था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।